नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को हमारे चैनल द लाइट पॉलिटिक्स में स्वागत करते हैं। इस समय मैं स्पेशली एक विषय को लेकर आया हूँ। जैसे कि थंबनेल में भी आप लोगों ने देखा ही होगा। आज मैं सिस्टर विनीत कौर के आवाज़ को आप लोगों के सामने में रखना चाहता हूँ। सिस्टर विनीत कौर का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। उन्होंने यूट्यूब में भी अपनी आवाज़ को रखने के लिए उन्होंने एक प्रयास किया है। तो मैं चाहता हूं कि आप उनके चैनल को जाके सब्सक्राइब करिए और उनके आवाज़ों को आप लोगों के बीच में लाइए, क्योंकि उनके आवाज़ को आए दिन दबाने का भरपूर कोशिश किया जा रहा है। एक बार सुनिए कि उनके साथ में क्या हुआ है, क्या कुछ बीता है उनके साथ में। एक बार सुनिए, क्योंकि देखो, अगर आप खुद को मसीह कहते हैं तो न्याय नाम की एक चीज़ है। बाइबल में हर समय न्याय वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। अन्याय मत करो कहा गया है। तो एक बहन के साथ में अगर अन्याय हो रहा है तो उसकी आवाज़ों को रखना आपका और मेरा जिम्मेदारी है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि बहन का चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां पे जाके उनके चैनल को आप देखिए। अभी 2 ही वीडियो उन्होंने डाला हुआ है और फ्यूचर में उनके साथ जो कुछ भी हुआ है उन सभी बातों को बहन जो है अपने चैनल के माध्यम से रखेंगे। इसीलिए प्लीज़ जाकर उनके चैनल को सब्सक्राइब करिए, उनकी आवाज़ों को सुनिए, उनके साथ में क्या हुआ है। एक सच्चे मसीह होने के नाते उनकी आवाज़ को आप सुनिए और लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि इस समय जितने भी मसीह न्यूज़ जो चैनल वाले हैं, जिनके पास भी वो बहन गई, जिनके पास भी जाकर अपनी आवाज़ों को रखने का कोशिश करी, तो लोगों ने उनकी आवाज़ों को दबाने का कोशिश किया हर समय। क्यों? क्योंकि वो जिसके खिलाफ में आवाज़ उठा रही है वो एक बहुत बड़ा चेहरा है मसीह समाज के अंदर में। मैं तो उनको बड़ा नहीं मानता हूँ, मैं बड़ा उसी को ही मानता हूँ जो कि परमेश्वर के वचन के आधार पे चीज़ों को दिखाता है। परमेश्वर के वचन के आधार पे जो वचन का प्रचार करता है, उसका जीवन शैली वचन के अकॉर्डिंग होता है, उसी को मैं बड़ा मानता हूँ। लेकिन मसीह समाज के अंदर जो है एक बहुत बड़ा भ्रम इस समय फैला हुआ है, जिसके खिलाफ इन दिनों में आवाज़ उठा रहा हूँ। और मेरी ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक मुझे ऐसा ना लग जाए कि हाँ, मुझे अब बातों को स्टॉप करना चाहिए। और इन सारे बातों को लेकर मैं सोशल मीडिया के ऊपर मैं इस समय लगातार आता रहूँगा, चाहे इसके लिए मुझे अंकुर नरोला जी के साथ डिबेट करना क्यों ना पड़े। और देखिए, मेरा जो लड़ाई है ये लड़ाई व्यक्तिगत रीति से किसी को नहीं है, लेकिन बिब्लिकली आप गलत कर रहे हो तो मैं एक मसीह हूँ और क्रिश्चियन होने के नाते मुझे तकलीफ होता है। इसीलिए मैं ये लड़ाई को मैं इस समय छेड़ा हुआ है। और ये लड़ाई मैंने नहीं छेड़ा है, लेकिन ये लड़ाई को सो कॉल प्रॉफिट, सो कॉल अपोस्टल और सो कॉल खुद को मसीह सेवक कहने वाले लोगों ने इस जंग को छेड़ा है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये सूचित करना चाहता हूं कि बहन के चैनल को सब्सक्राइब करिए, उनकी आवाज़ों को लोगों तक लाइए, क्योंकि उनके साथ में जो अत्याचार हुआ है उनको न्याय मिलना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई वो कौन सी दूध की धुली है, वो कौन सी बहुत बड़ी धर्मी है। चलो भाई, आपके हिसाब से आपकी बातों को रखने के लिए मैं मान लेता हूं कि बहन जो है बिल्कुल पापी है। ठीक है, उनके अंदर कोई भी धर्म नहीं है, कोई भी मतलब धार्मिकता उनके जीवन में नहीं दिखाई देता है। लेकिन आप लोग जो उनके ऊपर में आरोप लगा रहे हो, आप तो धर्मी हो। अगर आप धर्मी हो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के वचनों को फॉलो करते हो, तो भाई क्या सही है क्या गलत है वो आपको दिखाई देता है कि नहीं? कि आपके पापा ने जो पाठ आपको पढ़ा दिया है उसी चीज को ही लेके आप आगे बढ़ रहे हो। वचन पढ़ो, वचन के आधार पर चीजों को देखने का कोशिश करो। किसी के सिखाए जाने से आप चीजों को सामने रखने का प्रयास मत करो। एक महिला वो कुछ बातों को लाती है और कहती है कि देखो, ये बाइबल के अकॉर्डिंग ये गलत है, आप जो कह रहे हो वो गलत है। तो अगर आप सही हो तो सही चीजों को लाके दिखा दो कि देखो बाइबल ये बताती है और तुम जो आर्गुमेंट कर रहे हो या फिर तुम जो बातों को रख रहे हो वो गलत है। आप बाइबल से दिखा दो, बात खत्म हो जाएगा, सीधी सी बात है। लेकिन उनके खिलाफ में पर्चे करा देना, पुलिस कंप्लेन करा देना, उनको जेल करवा देना, ये कहां तक इसमें सच्चाई है आप बताइए। मैंने जब उनकी पूरे बातों को मैंने सुना, पूरी बातों को समझा, मुझे बहुत दुख लगा, बहुत दुख लगा। एक महिला जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके हस्बैंड तक उनको छोड़ दिए। क्यों छोड़े उनके हस्बैंड? क्योंकि उनके ऊपर झूठे एलिगेशन लगाए गए। उनके ससुर के ऊपर में प्रेशर बनाया गया कि तुम ऐसे गवाह दो, ऐसे बातों को रखो
और प्रेशर में आके उनके ससुर ने भी गलत बयानबाजी सोशल मीडिया में रख दिया, क्योंकि उनको चाहिए एक ठोस सबूत, ताकि विनीत कौर बहन के साथ में उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। झूठे गवाह, झूठे सबूत, झूठे बातों के दम पे ही ये सो कॉल्ड क्रिश्चियन जो है वो अपना गुंडागर्दी करने पे उतर आते हैं। बहन विनीत कौर, मैं आपको ये दिलासा दूंगा कि आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो सिस्टर विनीत कौर है ये पूरा एकदम धर्मी है, इनको सब बाइबल मालूम है, सब कुछ मालूम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इनके कुछ बात शायद होंगी जिसको बाइबल सपोर्ट नहीं करता है। आने वाले दिनों में अगर मुझे ऐसा लगेगा कि ये बाइबल के अगेंस्ट में कोई बातें हैं तो मैं उनको पर्सनली मैं समझा दूंगा, ठीक है। क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं बाइबल नहीं पढ़ता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, बाइबल को समझता हूँ, समय देता हूँ प्रार्थना के साथ, वचन को पढ़ने के लिए मैं समय देता हूँ, चीजों को समझता हूँ, जानता हूँ, और केवल एक दो शब्दों का छेड़खानी करने का प्रयास नहीं करता, लेकिन संदर्भ के साथ चीजों को देखता हूं और तब जाके उसके खिलाफ में, उस बाइबल के अगेंस्ट में अगर कोई कुछ हरकत करता है तो मुझे दुख होता है। इस समय आप जो लोग कहते हैं ना कि अपोस्टल अंकुर नरोला ने बहुतों को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया, प्रभु के मसीह के प्रेम में लाया है, भाई वो जो बहुत सारे लोग जो बहला फुसला कर, हाँ, मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें बोलकर, मिरेकल 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 का ढोंग दिखाकर जिसको मसीह में लाया गया ना, वो कभी भी अनंत काल के जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते। एक बड़ा भीड़ दिखा के आप क्या साबित करना चाहते हो? ये मसीह है। लेकिन जब स्वभाव दिखाने की जब बात आता है, जब स्वभाव में जब दिखाने की बारी आता है, उस समय उनका मसीहत खत्म हो जाता है। सब लोग बैठ के हालेलुया हालेलुया बोलना, हाथ उठाना, बेवजह फिजूल की बातों में भी हालेलुया कहना। पिछले समय बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री को तो आप लोगों ने देख ही लिया था, अश्लील कॉमेडी हो रहा है, अश्लील भद्दे भद्दे बातें की जा रही है और वहां पे हालेलुया हालेलुया का नारा लगाया जा रहा है। अब उनको मालूम भी नहीं है हालेलुया का मतलब क्या, ये नहीं मालूम है, और ये खुद को कहते हैं मसीह, खुद को कहते हैं क्रिश्चियन। सो मैं ये कहना चाहता हूं कि वो जो बड़ा भीड़ जो हालेलुया का नारा लगा रहा है, बात बात में अंकुर नरोला का बातों में ताली बजा रहा है, वो भीड़ जब उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का छवि दिखाने का बारी आई तो उस समय उन्होंने क्या किया? लोगों का पुतला जलाया, लोगों को गालियां दी, लोगों को जूता दिखाया, चप्पल दिखाया। ये क्या यीशु का स्वभाव है? क्या इसको आप कहेंगे कि ये मसीह है? बड़ा दुख होता है ऐसे लोगों के बारे में कह के भी कि ये लोग खुद को मसीह कहते हैं। ऐसे लोगों की वजह से ही आज मसीहत के ऊपर में लोग उंगली उठाने का प्रयास कर रहे हैं। एक बहन जो सिख धर्म से आकर बाइबल पढ़ रही है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानने का प्रयास कर रही है, अरे ये बहन जो सवाल उठा रही है, जो सवाल रख रही है, जो बातों को ये रख रही है, कि आपको ऐसा लगता है कि किसी के सिखाए जाने पे रख रही है? नहीं भाई साहब, वो पढ़ती है, बाइबल में जाके पढ़ती है और तब जाके वो सवाल उठा रही है इतना मजबूती से। मैं कहता हूं जितने आप लोग अंधभक्त लोग हो ना, कम से कम उसको गाली देने के अलावा, उसको गाली देने के बजाय आप उसके सवालों का जवाब दे दो, ठीक है? जो आप लोग कहते हो कि तू ऐसे है, तू वैसे है, जो ये विनीत कौर बहन को जो आप लोग उल्टी सीधी बातें बोल रहे हो ना, भाई उसके सवालों का जवाब दे दो ना। इतने ज्यादा धर्मी बन रहे हो, इतने ज्यादा भक्ति बन रहे हो आप लोग, आपके अंदर इतना ज्यादा अंकुर नरोला का सामर्थ्य आपके अंदर घुसा हुआ है, तो सीधा सीधे भाई बाइबल खोल के उसके सवालों का जवाब दे दो, खत्म खेल। क्यों पर्चा कराना है? क्यों जेल कराना है? क्यों किसी को मारना पीटना है? क्यों किसी को डराना धमकाना है? पंजाब में लोग अपने आप को बहुत बड़े भक्त, बहुत बड़े कह रहे हैं, लेकिन देखो उनके अंदर कितना गंदगी भरा हुआ है। सो मसीह मेरे प्रियो, मैं तो इतना कुछ कहना नहीं चाहता था, बस मैं इतना कहने के लिए आप लोगों के सामने आया था कि इस बहन को सपोर्ट करो, इनके चैनल को जाके विजिट करो, इनको सब्सक्राइब करो, इनकी आवाजों को आप लोगों के सामने रखो। बस इतना कहने के लिए मैं आया था, लेकिन ये सारे बातें जो मैं मजबूरन मुझे कहना पड़ा। और फिर से एक बार मैं कहूँगा, विनीत सिस्टर, अगर आप मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो आप चिंता मत करिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है और प्रभु का प्रेम आपके साथ है। सारा दुनिया छोड़ देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिसने आपको सिरजा है, जिसने आपको रचा है, बनाया है, जिसका नजर आपके ऊपर है, वो कभी आपको नहीं छोड़ता है। इसीलिए बिल्कुल दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, उसका ध्यान आपके ऊपर है।
सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और मैं क्या कहूँगा, आज के लिए बस अपने शब्दों को मैं विराम देता हूँ। मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रभु आप सबका आशीर्वाद प्रदान करें। आप सबको नमस्कार। जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।